डार्क वेब इंटरनेट की एक शैडोवी दुनिया है। ये सर्च इंजन की पहुंच से परे है, छिपा हुआ, एनक्रिप्टेड। इसमें अनजान चीजें हैं। ये एक ऐसी जगह है जो फैसिनेट भी करती है और डराती भी है। इसकी कॉरिडोर्स में इलिसिट एक्टिविटीज की फुसफुसाहटें गूंजती हैं। इन फुसफुसाहटों के बीच मर्डर गेम्स की कहानियां भी हैं। क्या वे रियल हैं या सिर्फ थ्रिल और चिल के लिए घड़ी गई कहानियां? ये ऐसे इन्हीं सवालों पर गहराई से बात करता है। सरफेस वेब वो है जिसे हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं। ये सोशल मीडिया, न्यूज साइट्स और ऑनलाइन शॉपिंग का इंटरनेट है। लेकिन इस सरफेस के नीचे डीप वेब है, और भी गहरा, अंधेरे में छिपा हुआ डार्क वेब है। ये एक ऐसी जगह है जहां एनोनिमिटी का राज है। ट्रांजैक्शंस क्रिप्टोकरेंसी में होते हैं। ये मिस्ट्री और डर के लिए एक उपजाऊ जमीन है। बहुतों ने डार्क वेब के नेफेरियस साइट के बारे में सुना है, इलीगल मार्केट्स, साइबर क्राइम और भी बहुत कुछ। लेकिन मर्डर गेम्स जैसी कोई चीज इमेजिनेशन को कैप्चर नहीं करती। रेड रूम्स का आइडिया, जहां हॉरर्स को लाइव स्ट्रीम किया जाता है। क्या ये रूम्स रियल हैं या सिर्फ एक डिजिटल गोस्ट स्टोरी? हम इन चिलिंग कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं। जैसे जैसे हम और गहराई में जाते हैं, हमें सब कुछ क्वेश्चन करना होगा। फैक्ट और फिक्शन के बीच की लाइन ब्लर हो जाती है। डार्क वेब एक लेबिरिंथ है। हर मोड़ पर कुछ नया दिखता है, कुछ अनसेटलिंग। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम इसके सबसे अंधेरे कोनों को एक्सप्लोर करते हैं। रेड रूम्स नाइटमेयर्स की चीज है। कथित तौर पर वे लाइव स्ट्रीम्ड टॉर्चर चेंबर्स हैं। यहां व्यूअर्स हॉरर देखने के लिए पैसे देते हैं। आइडिया सिंपल लेकिन हॉरिफाइंग है। कहा जाता है कि वे डार्क वेब पर मौजूद हैं, लेकिन क्या इसमें कोई सच्चाई है या सिर्फ अर्बन लेजेंड्स? रेड रूम्स का कंसेप्ट नया नहीं है। यह दशकों से चला आ रहा है। यह हमारे सबसे गहरे डर पर फीड करता है। अनजान का डर, छिपी हुई बुराई का डर। इंटरनेट ने इन डरों को बढ़ा दिया है। रेड रूम्स की कहानियां बड़े पैमाने पर सर्कुलेट होती हैं, लेकिन कॉन्क्रीट एविडेंस एल्यूसिव बना हुआ है। कुछ दावा करते हैं कि उन्होंने उन्हें देखा है, दूसरे उन्हें मिथ्स कहकर खारिज कर देते हैं। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने इसकी जांच की है, फिर भी कोई डेफिनेटिव प्रूफ सामने नहीं आया है। डार्क वेब की एनोनिमिटी इसे मुश्किल बनाती है। ऐसी एक्टिविटीज को ट्रैक करना लगभग इम्पॉसिबल है। ये माइथोस में और इजाफा करता है। रेड रूम्स शायद हों या ना हो, लेकिन उनकी लेजेंड पावरफुल है। ये प्राइमल फियर्स में टैप करता है। ये सेफ्टी के बारे में हमारी परसेप्शन को चैलेंज करता है। सिर्फ सोचने भर से ही डर लगता है, चाहे रियल हो या इमेजिन्ड। रेड रूम्स हमारी सबसे गहरी क्यूरियोसिटीज को कैप्टिवेट करते हैं। रेड रूम्स के मिथ को पीछे ट्रेस किया जा सकता है। ये इंटरनेट के शुरुआती दिनों में शुरू हुआ था। डार्क वेब के वेल नोन होने से पहले ये फोरम्स के बीच फुसफुसाहटों के रूप में शुरू हुआ। सीक्रेट वेबसाइट्स की कहानियां, ऐसी जगहें जहां अनस्पीकेबल एक्ट्स ब्रॉडकास्ट किए जाते थे। ये कहानियां तेजी से फैली, इंटरनेट की एनोनिमिटी से फ्यूल्ड होकर। वे डिटेल और हॉरर में बढ़ती गईं। लाइव टॉर्चर देखने के लिए पैसे देने का आइडिया, ये टैबू था, फिर भी इरेजिस्टिबल। मीडिया ने इन कहानियों को उठाया। वे डिजिटल फोल्कलोर का हिस्सा बन गईं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, वैसे वैसे मिथ्स भी। वीडियो स्ट्रीमिंग ज्यादा एक्सेसिबल हो गई। लाइव स्ट्रीम्ड हॉरर्स का आइडिया प्लॉजिबल लगने लगा। इसने बिलीवेबिलिटी की एक लेयर जोड़ दी। लोग रियलिटी पर सवाल उठाने लगे। क्या ऐसी जगहें हो सकती हैं? एविडेंस की कमी के बावजूद मिथ्स कायम हैं। वे डर और फैसिनेशन से परपेचुएट होते हैं। रेड रूम्स एक सिंबल बन गए हैं, डार्क वेब की बुराई की पोटेंशियल का एक सिंबल। वे हमें इंटरनेट के डार्क साइड की याद दिलाते हैं, एक ऐसा साइड जो बड़े पैमाने पर अनएक्सप्लोर्ड है। जबकि रेड रूम्स इल्यूसिव बने हुए हैं, कुछ चिलिंग केसेस हैं। ऐसे केसेस जो डार्क वेब के खतरों का संकेत देते हैं। कुछ वेरीफाइड हुए हैं, दूसरे मिस्ट्री में डूबे हुए हैं। वे एक छिपी हुई दुनिया की तस्वीर पेश करते हैं। ऐसा ही एक केस सिल्क रोड है, एक कुख्यात ऑनलाइन मार्केटप्लेस। ये इलीगल एक्टिविटीज का एक हब था। ड्रग्स, वेपन्स और भी बहुत कुछ।
इसे आखिरकार बंद कर दिया गया, लेकिन इसने डार्क वेब की पोटेंशियल को उजागर किया। लॉ की पहुंच से परे क्राइम की पोटेंशियल। एक और केस में पीटर स्कली शामिल था, एक ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति जिसे हीनस क्राइम्स का दोषी ठहराया गया था। उसने डार्क वेब का इस्तेमाल वीडियोस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किया, अब्यूज और टॉर्चर के वीडियोस। ये एक शॉकिंग रेवलेशन थी। इसने डार्क वेब की डार्क कैपेबिलिटीज को दिखाया। ये केसेस रेयर लेकिन रियल हैं। वे हमें डार्क वेब के खतरों की याद दिलाते हैं। वे दिखाते हैं कि जबकि मिथ्स मौजूद हो सकते हैं, रियलिटी भी उतनी ही डरावनी हो सकती है। चुनौती फैक्ट से फिक्शन को पहचानना है, एक ऐसी दुनिया में जहां एनोनिमिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। वेरीफाइड केसेस के अलावा कुछ कथित इंसिडेंट्स भी हैं, कहानियां जो सच और कल्पना के बीच की लाइन को ब्लर करती हैं। आप जानते हैं, वे रेड रूम मिथोस में लेयर्स जोड़ते हैं। कुछ दावा करते हैं कि उन्होंने इन हॉरर्स को देखा है, जबकि दूसरे बस उन्हें फैब्रिकेशंस कहकर खारिज कर देते हैं। ऐसी ही एक कहानी में मारियानाज वेब नाम की एक साइट शामिल है। कहा जाता है कि ये डार्क वेब से भी ज्यादा गहरी है, एक ऐसी जगह जहां कथित तौर पर सबसे सीक्रेटिव एक्टिविटीज होती हैं, जिनमें रेड रूम्स भी शामिल हैं। लेकिन ऑनेस्टली इसके अस्तित्व का कोई एविडेंस नहीं है। ये शायद सिर्फ एक अर्बन लेजेंड है। एक और कहानी में शैडो वेब नाम का एक ग्रुप शामिल है। कथित तौर पर वे लाइव स्ट्रीम्ड मर्डर्स होस्ट करते हैं, लेकिन फिर से कोई प्रूफ सामने नहीं आया है। ये कहानियां बनी रहती हैं, डर से फ्यूल्ड होकर, और वे वास्तव में एविडेंस की अनुपस्थिति में पनपती हैं। ये कथित इंसिडेंट्स डर में इजाफा करते हैं, जिससे डार्क वेब और खतरनाक लगता है। भले ही वे सच न हो, वे परसेप्शन को प्रभावित करते हैं। वे हमें इंटरनेट की डार्कनेस की पोटेंशियल की याद दिलाते हैं, एक पोटेंशियल जो फैसिनेटिंग और खैर थोड़ी टेरिफाइंग भी है। एनोनिमिटी डार्क वेब की एक कॉर्नरस्टोन है। यही इन मिथ्स को पनपने देती है। यूजर्स एनक्रिप्टेड लेयर्स के पीछे छिपे रहते हैं, आइडेंटिटीज मास्क की जाती हैं। इससे सेफ्टी की फीलिंग आती है, लेकिन ये डर भी पैदा करती है। एनोनिमिटी कहानियों को वेरीफाई करना मुश्किल बनाती है और ये अफवाहों को अनचेक्ड फैलने देती है। यही वजह है कि रेड रूम्स एक मिस्ट्री बने हुए हैं। आइडेंटिटीज के बिना ट्रैकिंग इम्पॉसिबल है। ये एक डबल एज्ड सोर्ड है जो प्रोटेक्शन प्रदान करती है और साथ ही डर को भी बढ़ावा देती है। ये एनोनिमिटी एक ब्लेसिंग और एक कर्ज दोनों है। प्राइवेसी चाहने वालों के लिए एक ब्लेसिंग और सच्चाई चाहने वालों के लिए एक कर्ज। ये डार्क वेब को एक ब्रीडिंग ग्राउंड बनाती है, मिथ्स और मिस्ट्रीज के लिए एक ग्राउंड जहां रियलिटी और फिक्शन आपस में गूंथे हुए हैं। चुनौती इस एनोनिमिटी को नेविगेट करना है, झूठ के समुद्र में सच्चाई ढूंढना है। ये एक ऐसा कार्य है जिसके लिए कॉशन की जरूरत है, एक ऐसा कार्य जिसके लिए स्केप्टिसिज्म की जरूरत है। डार्क वेब में कुछ भी वैसा नहीं है जैसा लगता है, सब कुछ शैडोज में लिपटा हुआ है। डार्क वेब के मिथ्स का एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है। वे डर और फैसिनेशन पैदा करते हैं। अनसीन हॉरर्स का आइडिया इमेजिनेशन को कैप्चर करता है और यह वास्तव में हमारे सबसे गहरे एंजाइटीज पर प्ले करता है। डर एक पावरफुल इमोशन है, यह क्यूरियोसिटी को चलाता है। कहानी जितनी ज्यादा टेरिफाइंग होगी, उतनी ही ज्यादा इंट्रीगिंग होगी। यही वजह है कि रेड रूम्स कैप्टिवेट करते हैं। वे अल्टीमेट टाबू का प्रतिनिधित्व करते हैं, डार्कनेस में एक फॉरबिडन झलक। फैसिनेशन भी एक भूमिका निभाता है। अननोन अल्यूरिंग है, हिडन वर्ल्ड्स का आइडिया कंपेलिंग है। ये एक्सप्लोरेशन की हमारी इच्छा में टैप करता है, भले ही वो एक्सप्लोरेशन खतरनाक हो। डार्क वेब इंटरनेट की फाइनल फ्रंटियर है। ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स सुनिश्चित करते हैं कि मिथ्स कायम रहें। वे कहानियों को जिंदा रखते हैं, चाहे रियल हो या इमेजिन्ड। वे विचार को बढ़ावा देते हैं। वे इंटरनेट की हमारी समझ को चैलेंज करते हैं और वे हमें इसकी गुड और इविल दोनों की पोटेंशियल की याद दिलाते हैं। रियलिटी और मिथ के बीच की लाइन पतली है, खासकर डार्क वेब पर। यह एक ऐसी जगह है जहां कुछ भी पॉसिबल लगता है, लेकिन सच्चाई को समझना चैलेंजिंग है। रेड रूम्स जैसे मिथ्स इस माहौल में पनपते हैं।
वे फैक्ट और फिक्शन के बीच की लाइन को ब्लर करते हैं, जिससे अनईज की फीलिंग पैदा होती है। एक फीलिंग कि कुछ सिनिस्टर सरफेस के नीचे छिपा हुआ है, लेकिन प्रूफ के बिना वे मिथ्स बने रहते हैं। चुनौती दोनों को अलग करना है, ये समझना है कि क्या रियल है और क्या नहीं। ये एक ऐसा कार्य है जिसके लिए क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत है। इसके लिए सब कुछ क्वेश्चन करने की जरूरत है, खासकर एक ऐसी दुनिया में जहां एनोनिमिटी का राज है। रियलिटी और मिथ डार्क वेब पर कोएग्जिस्ट करते हैं। वे एक दूसरे पर फीड करते हैं, जिससे डर और इंट्रीग का एक कॉम्प्लेक्स वेब बनता है। ये इंटरनेट की पावर की याद दिलाता है, एक पावर जो एनलाइटनिंग और टेरिफाइंग दोनों हो सकती है। डार्क वेब हमारी पहुंच से परे एक दुनिया है। ये मिस्ट्री और डर की जगह है। रेड रूम्स जैसे मिथ्स इसकी अल्यूर को बढ़ाते हैं और वे रियलिटी के बारे में हमारी परसेप्शंस को चैलेंज करते हैं। क्या मर्डर गेम्स रियल हैं या सिर्फ कहानियां? सच्चाई इल्यूसिव है, एन्क्रिप्शन की लेयर्स के पीछे छिपी हुई है। एनोनिमिटी फैक्ट्स को ऑब्स्क्योर्ड करती है। ये लेजेंड्स के लिए एक उपजाऊ जमीन बनाती है। जैसे जैसे हम निष्कर्ष निकालते हैं, हमें सब कुछ क्वेश्चन करना होगा। इंटरनेट एक पावरफुल टूल है। ये एनलाइटन या डिसीव कर सकता है। डार्क वेब इसका शैडोवी साइड है, एक साइड जो बड़े पैमाने पर अनएक्सप्लोर्ड है। अंत में रियलिटी और मिथ आपस में गूंथे हुए हैं। वे डर और फैसिनेशन का एक टैपेस्ट्री बनाते हैं, एक ऐसा जो कैप्टिवेट और टेरिफाई करता है। ये अननोन की याद दिलाता है, एक दुनिया जो अभी के लिए हमारी पहुंच से परे है।